आगे चलो स्टार्ट करते हैं स्टेयर्स। ये हमने लास्ट टाइम ने स्टेयर्स बनाया, ठीक है। और ये अपना लाइक चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर है ना, ड्रैगन राइस करके प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। अभी जैसे ये हमने बना लिया, अब इसका 20 वाले पार्ट पे हमें आना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करते हैं ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, जैसे यही पार्ट है इसको, ठीक है। इसको मैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, शिफ्ट F है ना, पे हमने डेसिमेट कर रखा है। अभी डेसिमेट में क्या होगा, डेसिमेट में अगर चाहिए है तो इसको चेंज करने में लाइक दिक्कत आनी है, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर हमने इसका हाइपर मॉडल बना रखा है, जैसे ये पार्ट है यहाँ पे, तो व्हाट वी वांट, यहाँ से मुझे इसको अलग कर देना है। तो यहाँ पे क्या मैंने ऐसे कर दिया डिलीट, प्रोपोर्शनल सेम ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ पे पॉली पेंट है, यहाँ पे पॉली ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे कहीं, पॉली ग्रुप्स, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑटो ग्रुप्स। ऑटो ग्रुप्स पे क्या हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जैसे ग्रुप किया था, यहाँ पे स्प्लिट होता है, ग्रुप स्प्लिट, तो काम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया ना। अभी जैसे इनको अगर मैंने ये जो पार्ट है मेरे पास, हमें दिस 1, 2 और 3 की नीड ही नहीं है मुझे यहाँ पे, तो पॉसिबल है डिलीट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब इसको तो हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। इसमें शेप्स कैसे हैं, ये ऐसे जैसे इसको तो बाहर निकाला हुआ है। मैं इसी को तो टिप्स बताया था, जैसे हम लोग इसको थोड़ा मैनेज करते हैं, तो कैसे किस टाइप से काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ये जस्ट बेसिक शेप में मूव पे गया, बिग ब्रैकेट लिया। अब देखो बीच से ये जो शेप है ना, बिग ब्रैकेट से मैंने सेट कर दिया, मैंने ये शेप मैंने यहाँ से ऐसे निकाल दिया यहाँ पे, समझ। तो मैं अगर ऐसे तो सेव कर दूँगा तो यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे दिखेगा, ऊपर से नीचे से कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लाइक बेसिक शेप थोड़ा सा ऐसे देखिए, हाँ हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, तो कस्टमाइज़ भी करा है। यहाँ पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, मैं यहाँ पे काम करूँ तो मूव ब्रश से भी मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये यहाँ से थोड़ा सा इधर बाहर निकला हुआ है यहाँ पे। बेसिक शेप को समझ में आ गया, हम चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर दें यहाँ पे, और यहाँ से मैंने जो तोड़ने फोड़ने वाली चीज़ें वो हम तोड़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ जब ये पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ठीक है। तो ट्रिम डायनेमिक्स से हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसे ये चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दें, बेसिक शेप बेसिक स्ट्रक्चर बना दो यहाँ पे। फिर देखो ये भी पीछे से भी निकला हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि ये आगे से ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको टर्न करके यहाँ पे ऐसा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब हमें कुछ स्कल्पटिंग से कुछ चीज़ बनाना हो तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। वही मुझे पास यहाँ पे जो चीज़ें, अब सिंपल एक बॉक्स लेके वेब चीज़ों को मैनेजमेंट करना चाहो तो किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये चीज़ मेरे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है, ये देखा। अब यहाँ से मैंने क्या बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये मैंने मैनेज कर दिया, ठीक। अभी चलते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास है, और बिल्कुल प्लेन जैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो भी यहाँ पे शिफ्ट F प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा था। और स्केल लोकेशन पे गए हमने, यहाँ पे स्केल थोड़ा सा थिकनेस मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे जब ड्रॉ पे गया, मैंने यहाँ पे क्ले बिल्डअप लिया यहाँ पे, तो ठीक है। अभी ये जो बेसिक शेप है ना, ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो स्कल्पटिंग भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग जो काम करें तो यहाँ पे ऐसे इतनी बारीकी से काम करो, आपको चीज़ और भी मिल रही होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नहीं मिल रही यहाँ पे। अभी इधर है तो मेरे ख्याल से पीछे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वहाँ पे नहीं दिया तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे ऐड ऑन करेंगे तो थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे। तो जब आप स्ट्रेस में थोड़ा बहुत स्कल्पिंग आप करके चलोगे तो आपको चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, है ना, ठीक। यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ से देखा है तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप्स, ठीक है। यहाँ पे देखा ये जो पार्ट है बस यहाँ पे, ठीक। बेसिक हमने तो स्कल्पटिंग भी कर दिया। उसका तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे। हम लोग अब लेंगे ट्रिम डायनेमिक को लेके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अब इसे तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे ना, जब पेन टेबलेट से यूज़ करो तो चीज़ थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे, देखिए ये काइंड ऑफ, तो ऐसे थोड़ा सा ब्लेंडिंग वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक शेप्स हैं उन शेप्स का आप मैनेजमेंट करो, देखो देखा तो ये ऐसे मैंने कर दिया और ये ऐसे कर दिया यहाँ पे, है कि नहीं, ऐसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड पे मैंने यहाँ पे फोकल शिफ्ट में
पतला कर दिया यहाँ पे, और देन शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे ये जस्ट नेगेटिव स्कल्प में अल्ट प्रेस करके कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा दिखे यहाँ पे, देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये समझना पड़ेगा मुझे किस जगह पे कैसे मैं काम करूँ और चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बस ऐसी चीज़ आ सकते हैं यहाँ पे। फिर लाइक यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करें, किसी पे अगर डेप्थ देना हो तो डेप्थ ऐसे भी करके मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रिम डायनेमिक कर गए, ये मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे जो राउंड नहीं हो रहा, जैसे राउंड ये मैं थोड़ा सा पे कटिंग करता हूँ। यहाँ पे हार्ड सरफेस है ना, तो राउंड दिखे तो फिर और लगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस के साथ मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट पॉइंटेड लगना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं लगे कि वो थोड़ा सा आप यहाँ से इधर थोड़ा सा स्कल्पटिंग करोगे तो बेटर देखिए। यहाँ देखिए ये छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये मतलब ये देखने के लिए तो छोटा बात है, यहाँ पे प्रोसेस कर करके मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। सेफ्ट एंड ब्लाइंड यहाँ पे ब्लाइंड कर देना आप यहाँ पे, तो मैनेज करने के लिए चीज़ें मेरे पास यहाँ पे दिखे यहाँ पे। ओके, देखा अभी यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं लगना चाहिए तो लग ऊपर की तरफ हो। मैं तो ये पार्ट यहाँ से ये हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ से साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लो, और ये थोड़ा सा स्कल्पिंग करके आप दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो लाइक कॉर्नर्स भी ब्रेक हो जाएंगे और ये चीज़ थोड़ा सा बेटर भी देखिए यहाँ पे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए, ऐसे मैनेज करोगे ना पे तो चीज़ें ईजिली अच्छी दिखेंगी यहाँ पे। लगे कि स्टोन जैसा लगे, पता चले वो सॉफ्ट जैसा लग रहा हो तो काम खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो नीचे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, हमने थोड़ा सा रखा है कि भाई पुरानी चीज़ तो थोड़ा सा टूटेगा। और लाइक यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, ऐसे दिख रहा है, ये मैं अगर पलट के भी रखना हो तो हम इसे पलट के भी रख लेंगे। तो हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग मॉडलर किट बनाते हैं ना, जो यहाँ पे जैसे स्टेयर्स यहाँ पे अभी यहाँ से ये भी ध्यान दे देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे कैसा है, तो अभी एक ऐसा पॉइंटेड है, तो देखो एक तरफ से तो हमने ये बना दिया, एक एंगल मैंने मैच कर दिया। दूसरी तरफ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये चारों को 4 एंगल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देख ना ये जस्ट काइंड ऑफ ये हमने कर दिया, ये फ्रंट में जब एंगल ही आ गया। अब ये एंगल है, ये को देखो, इनमें से कौन सा बीच वाला ये पार्ट हो गया। अभी दूसरे अभी ये वाला पार्ट भी चाहिए, अभी इसके लिए मैं अलग से थोड़ा बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, अगर इसी को बनाना है तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पीछे की तरफ में खींच दूँगा। तो यही टिप्स होता है कि अगर आप काम करो तो आपको एक स्टेयर्स बनाने की टेक्निक पता चल जाए। अभी अगर आप ये चारों, जैसे मैंने देखो ये इधर है, मैंने यहाँ पे पॉइंटेड कर दिया, देखो पॉइंटेड में कर सकता हूँ, क्या पॉसिबल। अब ये पॉइंटेड हुआ तो ये पॉइंटेड मुझे इतना करना था कि वो मैं सब पलट के लगाऊँ तो वो लग सके। मतलब क्या ये पॉइंटेड हमने किया तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना पे। तो हम लोग जैसे ये देखो, अभी ये पॉइंटेड मैंने यहाँ पे करा, तो ये मुझे तो बेसिक शेप के साथ ऐसे काम करना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये तरीका होता है जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडलिंग के अंदर ठीक है, ये चीज़ है ना पे, तो मैं अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, अभी देखो ये बेसिक लुक एंड फील है ऐसे, ये इधर से पॉइंटेड है, हमने यहाँ पे देखो ये पॉइंटेड कर दिया यहाँ पे, लो हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ये पॉइंटेड हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मेम्बर्स यहाँ पे जो शेप्स है वो ऐसे करके मैनेज कर देंगे। तो देखा एक ये आ गया। अभी यहाँ से देखो इधर से ये आधा कटिंग है यहाँ पे, अभी आधा कटिंग वाला देखो, ये इधर से हमने थोड़ा सा कम कर रखा है, इधर हम लोग इधर थोड़ा सा कटिंग कर देंगे तो ये काम इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी यही चीज़ें ट्रिम डायनेमिक से पहले ये वही सेट कर लें। अभी हमने किया तो ये ऐसे करके एक ही चीज़ को ऐसे आप बना लो जिसका वो कम दिखे और एक ही चीज़ अपना काम हो जाए। यहाँ पे आपको 4 अलग से मॉडल नहीं करना पड़े। तो ये टिप्स और ट्रिक्स होते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो स्कल्पिंग वाला पार्ट है हम लोग यहाँ पे मैनेज करके दे सकेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा मैनेज कर लो तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर पाओगे। यहाँ पे तो फ्रीडम नहीं दी सकते। यहाँ पे कैसा ये हमने कहा पॉइंटेड है, मुझे कटिंग करना है
तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये देखो ये इससे मैच ये वाला हो जाएगा। तो ये अगर इधर कटिंग करूँगा तो मैच करेगा। यहाँ से देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे रखा, कॉर्नर पॉइंट हमने यहाँ पे रखते, चलो कॉर्नर पॉइंट में बस यहाँ पास आ गया, ठीक है। ये और ये हम लोग रखेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे देखो, इसके पीछे से ये कटिंग हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे अभी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से रखो, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये यहाँ से ये बाहर निकला है, ये बाहर निकलेगा, ये अंदर जाएगा, समझ आ रहा है। तो ऐसे करके आपको मैच करके काम करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे स्टूडियो में आप ये काम कर पाओगे। ये इतना कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको एक ही मॉडल को कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है, कम से कम पॉलीगन में अच्छा आउटपुट कैसे आना है, हर चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे किया ना, मैं यहाँ पे देखिए ये हम लोग अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे टाइम टाइम करके यहाँ पे देखिए ये जस्ट मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा साथ में मैं कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने आप सेट किया, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ तो वैसे ये जो पार्ट है ये ऐसे हो ना पे। अभी ये जो पार्ट यहाँ से आता है, ये पार्ट यहाँ पे, अभी यहाँ से मुझे ये क्या काम करना है, ये मुझे अंदर की तरफ लेना है, तो मैं ऐसे कटिंग कर सकता हूँ पे। तो ये देखो ये पार्ट में ऐसे नजर आएगा ना पे, वो मैंने कहा भाई मेरे पास ये शेप्स है, तो मैं यहाँ से और यहाँ से ये देखा, ये यहाँ पे ध्यान दें, देखो इधर से इधर ही कटिंग होनी चाहिए यहाँ पे। बिग ब्रेकर से साइज छोटा करके यहाँ पे ये ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे जब चीज़ देखी ना, सेफ प्रेस कर दिया तो देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर वो वाला है, छोटी सी चीज़, लेकिन देखो यहाँ पे आपको टाइम दे के मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बेसिक शेप के साथ कैसे काम करना पड़ेगा, सॉफ्ट स्मूथनेस, और सही देखा अभी जस्ट मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बेसिक फ्लैट ही लगे, बिग ब्रेकर से गए हम लोग यहाँ पे, देखो ये जैसे ऐसे करते हैं, ये जैसे ऐसे करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हम लोग थोड़ा सा तसल्ली से देखो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें बेटर देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही मॉडल से 3 मॉडल में कवर अप करना है। ये हमने अभी रिसेंटली हमने विच हाउस करके एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया था, उसके अंदर वो चीज़ हमने बताया, स्टेयर्स के अंदर ऐसे ही काम करना होता है। अगर लगे हमें थोड़ा डिटेल में यहाँ पे एक बार उसके प्लेलिस्ट भी आप क्रॉस चेक कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। भाई मैं यहाँ पर जो भी काम करने जा रहा हूँ, तो मैं जहाँ पर लगता है मूव टूल है सब, मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर दूँगा। और एक ही स्टेयर से देखो यहाँ पे ये पार्ट कर दिया हमने, ये जो पार्ट है मेरे पास बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ से पूछे तो ये पूरा राउंड ऐसे कट हो गया आ जाएगा, ठीक है। फ्रंट पे में दिखाना, फ्रंट में बस ये दिखाना, तो मेरे फ्रंट में ये शेप मेरे पास यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो ये कोशिश करना है कि ये चीज़ों को ऐसे मैनेज करें ताकि वो चीज़ें उतना और ना लगे। तो एक से हमारे पास कई चीज़ें निकल जाएंगी। और जब मैं यहाँ पे गया लाइट बॉक्स में गया तो उसी चीज़ें मैं यहाँ पे जैसे करना, तो ब्रशेज़ में गया, ब्रशेज़ एंड यहाँ से ट्रिम पे गया, ठीक है। ट्रिम स्लो यूज़ कर लें यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा मैं जस्ट काइंड ऑफ मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा इसका करता हूँ, अप डाउन मेरे यहाँ पे सर्फेस हो जाए, ठीक है, राउंड ना रहे, ऐसा ना लगे मेरे यहाँ पे चीज़ें ये पता है वो गोल गोल से राउंड से दिखे। तो अब इनको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। जस्ट सेफ्ट एंड ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, बिग ब्रैकेट लिए आपने यहाँ पे सेफ्ट एंड ये हल्का हल्का टचअप कर दिया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा सर्फेस अप डाउन रहेगा, अच्छा दिखे। मतलब कोई भी आप मॉडल करते तो आपने क्या वो चीज़ें वैसे ना दिखें, फ्लैट से ना नजर आए। जब फ्लैट हमने कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने ये मैनेज कर दिया है। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा, तो और चीज़ों को बैलेंस करता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे डिवीजन और देने की नीड नहीं है, काम हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। तो बेसिक शेप के साथ मैं अगर मैं काम करना चाहूँ, एक कंट्रोल डी मैं अभी पॉलीगन बढ़ा सकता हूँ, पॉलीगन बढ़ाने के एक ही पार्ट है मेरे यहाँ पे, तो मैं ये कम करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। ये मैंने ऐड ऑन कर दिया सेफ्ट एंड ब्लेंड, और चाहो तो ये आप क्ले बिल्डअप से भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। क्ले बिल्डअप में जैसे आपको ऐसा लगे तो मैं यहाँ पर भी पॉजिटिव हल्का फुल्का नेगेटिव देंगे, ठीक है। ये आप ऐसे भी करना चाहो तो सरफेस को आपको अप डाउन करना है, रफनेस आपको देना है, फिर ट्रिम डायनेमिक से आप ये भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो चीज़ आपको उठी होगी ना यहाँ पे, तो चीज़ आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चीज़ आपको और थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे, तो स्टाइलिश में थोड़ा सा अप एंड डाउन ये ऐसा दिख जाए तो भी मैनेज हो जाएगा। तो आपको स्टेप्स बताऊँ जी, मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे, तो मुझसे थोड़ा सा मैनेज करके दें चीज़ों को ऐसा फुलफिल किया जाए यहाँ पे।
ओके। ठीक, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैं तो देखो यहाँ पे तो रफनेस वो देखिए यहाँ पे, तो ये तो आप ऐसे भी मैनेज कर लोगे तो फ्लैट नज़र नहीं आने वाला है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो और कैसे मैनेज किया जा सकता है वहाँ पे सारा, ठीक है ना। है पॉसिबल, ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे। चलो ये पार्ट में बस यहाँ पे होगा। अभी इसी को मैं यहाँ पे क्या करता है, ये हमने स्टेयर्स बनाया है, स्टेयर्स हमारे पास ये बन गया दूसरा, है ना। एक स्टेयर्स हमने बना लिया, ठीक। अभी दूसरे से हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले फाइल सेव करते हैं, सेव एज, ठीक है। अभी स्टेयर 2 करते हैं मैंने, ताकि याद है कि हमने स्टेयर पर काम किया। स्टेयर स्लैब था ना वापस यहाँ पे, तो ठीक है स्लैब करते हैं, स्टेयर स्लैब 2, बस भी स्लैब 2 कर देते हैं, ठीक है। ये बस यहाँ पे आ जाएगा, ये लो डन। हाई पॉली भी रखना है, लो पॉली भी रखना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जेट प्लगइन पे गए, डेसिमेशन मास्टर पे गए, क्या कर दोगे, सबसे सिंपल सा पार्ट डेसिमेट करंट, है ना। हाई पॉली एक्सपोर्ट नहीं किया, चलो हाई पॉली एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो भी जा रहा है, एबेक्स है कि नहीं यहाँ पे, एबेक्स कर लेते हैं यहाँ पे, स्टेयर स्लैब 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ पे क्या कर, डेसिमेट कर ले, देखो पहले ऊपर जाएगा ना, तब तक हम लोग सब्सटेंस भी ओपन कर लेते हैं। सब्सटेंस हमें यहाँ के अभी ऑन करना है, हो गया। तो अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, 20K कर दिया, ये हो जाएगा वापस यहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे 20K किया, प्री प्रोसेस करंट है, मेरा प्री प्रोसेस करंट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कर देंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे कितना है, 20K का 10% कितना होगा, 2000, हमें 200 करना है, फिर वापस 10%। कि हम लोग अगर उसका 1% कितना होगा 20K का, हो सकता है ना। परसेंटेज तो मैथ पता होना चाहिए, मैथ हम लोग बोल चुके हैं, फिर से याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तो सब मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है जिंदा है कि प्रोसेसिंग 0% है, तो थोड़ा सा चल रहा है। पहले शायद चल ही रहा था जब आपने प्रोसेस किया। नहीं वो देखा मैंने, वो कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट होने के बाद हमने ऐसे क्रॉस चेक किया। अभी हमने ये मटेरियल तो बना के रखा ही ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है अभी यहाँ पे एक ही चीज़ है, अभी ये टेक्निक ना यूजुअली नहीं पता चलता, सब अलग अलग। अब सोचो इसके 4 मॉडल बनाने में कैसा हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे देखा इसके 4 मॉडल बनने हैं, अब सोचो यहाँ 1 2 3 यहाँ बन रहे हैं, इसी का फिर 3-4 मॉडल बन रहे हैं अलग अलग से, फिर उसका मैनेजमेंट नहीं कर रहा, तो फिर फंसे रहोगे। 3 मॉडल का मॉडल बनेगा, यूवी बनेगा, टेक्सचर होगा, साइज भी होगा, टाइम भी वेस्ट होगा ना। तो यहाँ ये टेक्निक, ये एडवांस टेक्निक होती है। अब सोचो कि उसका ऐसा मॉडल बना तो कितने मॉडल बनाता वो, बना देगा नहीं। तो ये तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। फिर ये सब प्लेसमेंट में आपको पता चल रहा था जब आप काम करो, तो इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट आर्टिस्ट। इन्वायरमेंट आर्टिस्ट अगर इसमें काम नहीं करे तो फिर पीछे रह जाएगा। देखिए मैं जीवर सभी जिंदा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पे अब ये ओपन कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो गाइस कभी अटक जाए तो इसके बटन प्रेस करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्री प्रोसेस करंट कर दिया हमने। यहाँ पे परसेंटेज कर देना है 1, एंटर, एंड क्या डेसिमेट करंट कर देंगे यहाँ पे। तो डेसिमेट करंट में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कितने सेकंड लगना है, 0.0307 सेकंड। कंप्लीटेड हो गया। अभी क्रॉस चेक करें तो कैसे करें, जैसे यहाँ पे क्लिक करो, कितना पॉलीगन है,
मेरे ख्याल से तो अभी कम नहीं हुआ है। देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखो क्रॉस चेक किया हमने यहाँ पे 13,000 है ना। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत कम लेके आना, 13,000 बहुत होता है। तो हम लोग यहाँ से गए डेसिमेशन मास्टर, ठीक है। प्री प्रोसेस करंट एक बार मुझे लगता है क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि प्री प्रोसेस करंट से वो चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे कि क्या करता है ये, थोड़ा सा अपना लाइक प्रोसेस को डेवलप करता है। और जब ये चीज़ें हो जाएगा जैसे हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे जब करोगे डेसिमेट करंट, ये आ गया, अभी हो गया ना पे। ये एक चीज़ और ध्यान देना भाई, यहाँ पे मैं पॉलीगन कम तो कर रहा हूँ लेकिन इतने कम पॉलीगन में आएगा कि नहीं आगे भी ध्यान देना। सेफ टाइप प्रेस कर दिया मैं, 1% मुझे अभी भी ज़्यादा कम लग रहा है, सेफ खराब हो गया है। देखो यहाँ पे एक स्टेप पीछे लो, सेफ खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कि पीछे एक स्टेप पीछे लिया मैंने यहाँ पे, है ना। मैंने कहा यार 1% नहीं 2% लेकर चलते हैं, ठीक है। डेसिमेट पे गए हमने, यहाँ पे क्या करें 2% कर देते हैं एंड डेसिमेट करंट। ये सेफ आपका जितना मैच हो सके उसके साथ हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये तो मेन, ये तो सिंपल है कि भाई आप ऑटोमेटिक करो। मैनुअल में भी हम लोग चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं क्या। तो चैनल पे कई रीटोपोलॉजी के भी ट्यूटोरियल है, उसे क्रॉस चेक करना। कंट्रोल Z कर दिया मैंने पर, मुझे लगता है कि 3% पे जाके ये जैसे पैसे खर्च करते हैं वैसे मैं काम करता हूँ। अभी दिस इज़ गुड, अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बेसिक शेप हमारे पास आना चाहिए। देखो ये अगर मैं पीछे करता है, देखो ये शेप में चेंजेस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। शेप में चेंज आया तो आपको मैप अच्छा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा पार्ट हो गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, ये सिंपल सा पार्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बेक एक्सपोर्ट है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे स्टेयर स्लैब 2, है ना। लो पॉली करते हैं हमने यहाँ पे, तो लो पॉली कर दिया। अभी कहाँ लेके जाना है, माया में, है ना। माया में लेके गया, नेट तो नहीं किया ना हमने यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे अगर कोई भी काम करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्टेयर वाला पार्ट किया ना यहाँ पे, तो फाइल पे गया ओपन। अभी ये चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी समझना क्या, क्योंकि इसका मोटिव है। देखो यहाँ पे स्टेयर्स है ना पे। अभी हमने इसका जो पॉलीगन जो यूज़ किया और देन कंट्रोल V देन एंटर, देखा यहाँ देखो। यहाँ पे मैंने कौन कौन सी चीज़ यूज़ करके, लो पॉली है एक, मेरे पास यहाँ पे स्टेयर लो पॉली है ना। तो ये एक तो पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं भाई, मेरे पास यहाँ पूरा पार्ट आ जाता है। हमने कैसे यूज़ कर रखा है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे, हमने इसके अंदर कौन कौन सा सेट बनाया था यहाँ पे, स्टेयर का और बेस का ना। तो पहले बेस भी देखेंगे, हमने यहाँ पे फाइल नहीं सेव किया है, देखा स्टेयर लो पॉली ये है वर्जन 2। और नैप तो सब तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे फोकस कर दिया, यहाँ पे ये मेरा अभी वाला है, ठीक है। और मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ एक बार। और कौन सा था मेरे पास यहाँ पे, स्टेयर्स पे थे, स्टेयर्स के साथ और कौन सा था, स्टोन बेस था यहाँ पे। याद आ रहा है, स्टोन बेस भी था। चलो फाइल इस बार सेव कर लेंगे यहाँ पे। और क्या था, बिग स्टोन, हम लोग यहाँ पे गए बिग स्टोन। लार्ज स्टोन करके ना, देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। फिर हमारे पास अभी स्टेयर्स हमने यहाँ पे अरेंज किया था ना, याद आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखो ये लेआउट हमने यूज़ कर लिया, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। देखो अभी ये पार्ट है कि बस यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे लार्ज पे गए, और क्या चाहिए, स्टेयर्स। अभी स्टेयर्स में देखो, स्टेयर्स में कौन सा था, स्टेयर बेस था कि स्टेयर स्लैब था, दोनों एक ही में थे। हम ऐसे नहीं, हमने बेस को हम लोगों ने उसमें काम किया था ट्रिम शीट में। हाँ बेस को ट्रिम शीट में किया ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे स्लैब लो पॉली, हाँ ये हमने कर दिया। अभी देखो इसके ऊपर वाला देख लेते हैं। ये एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे फिलहाल मैं इसके पोर्शन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मैं अपने उसमें दिखाने में ईजी रहेगा कि हमने ये सब काम करते हैं। ये पार्ट में सेम देखा, ये पार्ट में सेम, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर दिया हमने। और क्या था उसके ये स्लैब 2 नहीं लो पॉली, ये लो पॉली वर्जन 1। अब देखो ये 1, यहाँ पे दिस 1 2 and 3, ये हमारा अरेंजमेंट है, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अभी ये जस्ट दिखाने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे
कि आपको दिखाना तो भाई यहाँ पे देखो। अभी हमने ये लोकल इसका, अभी ये जो हमारे जो आएगा ना इसका हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं। यू पे गए ऑटोमेटिक। अभी यहाँ से मैं चाहूँ तो भाई मैं चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे गए, अभी मेरे पास यहाँ पे फ्रंट पार्ट है, यहाँ से मैं देखो मैं मैनेजमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे चाहिए कैसे ये सेलेक्ट कर दिया मैंने फ्रंट वाला पार्ट, मूव एंड सीव कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मूव एंड सीव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मूव एंड सीव एंड मूव एंड सीव, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। मूव एंड सीव, ठीक। और मूव एंड सीव, ये जो सीम है ना ऊपर, अभी कहीं भी कोई सामने से, मेरे सामने से आने वाला है ना, यहाँ पे वो इंजर कर दें यहाँ पे। देन यूवीज में गए तो कुछ छूट गया यहाँ पे, एजिस यूवीज अनफोल्ड यू अनफोल्ड वी, ठीक है यहाँ पे। और लगे हम लोग यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं तो मूव इंस्यू कर दें यहाँ पे, ठीक है। डन। यहाँ से मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। एजिस में गए मूव इंस्यू डन। अभी इसको मैं एग्जाम्पल लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे कैसा पार्ट है, मैं इसको उठा के अब स्केल के साथ मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे ना। कंट्रोल शिफ्ट एन एच। एक चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे मैं चेकर्स यूज़ करता हूँ। चेकर्स शायद मैंने आपको डिस्कस किया होगा ना यहाँ पे। चेकर्स में जब मैं यूज़ करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे ये पार्ट दिख रहा है, मतलब ये कौन से स्पेस में काम करता है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, और उसको स्केल कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आप इसको यहाँ से लेके चलो, रोटेशन है। अभी चाहो तो इसका 4K भी निकाल सकते हैं। 4K समझो, 4K क्यों बोला निकालने की, इसके पीछे रीज़न है। जैसे जितने भी मॉडल का जो आप टेक्सचर बेक करोगे तो टेक्सचर बेक 4K, तो 4K अकॉर्डिंग इसका स्पेस अच्छा मिलेगा। जितना कम करोगे उतना ज़्यादा हो जाए। अभी यहाँ पे देखो कितने मॉडल, 1 2 3 एंड 4 मॉडल हैं। अभी मान लो इसका 4K होता तो 4K 8K, फिर 4K 60 है ना, ऐसा हो जाता, फिर ऐसे बढ़ जाता ना, तो ऐसा हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों कैसे मैनेज करेंगे, तो ये हमें ऐसे लेके चलना है। तो यहाँ पे देखें कहाँ पे मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, दिस इज़ द पार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे हल्का सा स्केल कर लो और मैनेज कर दो, तो आपका यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा ना। यहाँ पे गॉट इट। हम लोग ऐसे काम करते तो हमारा काम हो जाएगा। अभी इतना काम देखो, ये चीज़ ये सिर्फ मैंने क्या दिखाने के लिए रखा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, जैसे मैंने कहा सेव एज कर दिया, और ये जस्ट स्टेयर्स के अंदर यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे 4 मॉडल का पैक बना दिया। 4 मॉडल में कौन कौन सा अपना जो भी अपना नाम डाल, जैसा मैंने कर दिया, क्या था, बिग पिलर था, लार्ज पिलर था ना, हाँ, और लार्ज स्टोन, और क्या था, स्टोन बेस, और क्या था, स्टेयर स्लैब स्लैब, और क्या था, स्लैब 2। हमने यहाँ पे देखा कोई स्टोन बेस हो गया, यहाँ पे कितने, तो ये 4 चीज़ होंगे यहाँ पे। 4 मॉडल के, लार्ज स्टोन हो गया, स्टोन बेस हो गया, स्टेयर स्लैब हो गया, और LAB स्लैब या 2 स्लैब, ऐसे करते ताकि थोड़ा सा चेंज है ना। तो ये हमने कहते सेव कर दिया कि इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी इनको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको मैंने अभी डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट करता हूँ। इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल पे गया एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन है ना, एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे गया, कंट्रोल V। अगर मैंने एड्रेस कॉपी करके स्टेयर पे गया, स्टेयर में क्या था, स्टेयर स्लैब 2 पे, स्लैब 2 के साथ अगर हमने देखा तो स्लैब 2 का ये क्या है, लो पॉली, लो है, लो पॉली है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमने क्या, स्लैब 2 वर्जन 2 यूवी, हाँ यूवी ना, हम लोग यही ना, ऊपर वाला स्लैब 2 ये हो गया, स्लैब 2 लो पॉली। अब यहाँ पे वर्जन कर देंगे ना, वर्जन करते हैं पे, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, वर्जन 2 मतलब अनरैपिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको कहाँ लेके चलेंगे, सब्सटेंस पे। छोटे छोटे मॉडल में आप यहाँ पे काम करते हो तब यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। न्यू पे गए, ध्यान अपने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक सिंपल सा 2K एटलीस्ट रखना है यहाँ पे, सिलेक्ट कर देना आपको यहाँ पे, स्टेयर स्लैब 2 लो पॉली वर्जन 2, ठीक है, ओके। ये कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ से क्या करेंगे, 2K ये हो गया, देन ओके, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे।
अभी हम लोगों को क्या करना है, बेकिंग करना है। बेकिंग पे गए, है ना, यहाँ पे हमने पॉलीगन बहुत कम कर रखे हैं, इसमें चांसेस होगा कि शायद वो थोड़ा सा अप डाउन भी है, ठीक नहीं भी है, तो हम लोग मान के चलेंगे भाई अगर कुछ होगा तो हम लोग एक बार और कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्लैब 2 है ना, हाइपोली है ना इसका, तो हमने ये ले लिया यहाँ पे, एकदम से आगे निकल गया। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमें क्या नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, थिकनेस नहीं चाहिए। ओके, मेक सिलेक्टेड टेक्सचर यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे चाहिए नजर आएंगे यहाँ पे। डन, रिटर्न टू पेंटिंग मोड, ये आपको पार्ट आ गया बढ़िया सा मजेदार सा। तब यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे मटेरियल बना के रखा था, क्या नाम था, STONE, स्टोन बेस, है ना, उठा के डाल दो, काम खत्म। आगे यहाँ पे तो आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगे समझ इसमें कुछ कस्टमाइज़ करना तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आपका बेसिक चीज़ आपके यहाँ पे बहुत बढ़िया से सब प्रेस कर देखो, ये आपको पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, लेयर्स भी नजर आ रहे हैं। दिस इज़ अ पार्ट कि आप यहाँ पे स्टोन का लुक एंड फील लिखा हो, तो ये आपको स्टोन का लुक एंड फील कैसे दिखने वाला है आपके पास यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल सेव एज, हमने यहाँ पे अभी स्टेयर स्लैब था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, स्टेयर स्लैब 2, स्टेयर स्लैब। एक चीज़ और भी कर देते हैं यहाँ पे, एम या मॉडल 2, एम मॉडल 2 कर देता, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये सेट कर दिया। अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी काम कर लेंगे, जब ये मॉडल मुझे लेके कहाँ के लिए जाना है, अनरियल के लिए, हमें ये इसे एक्सपोर्ट करना आता है। कैसे करते हैं, कहाँ जाएंगे, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट मैस, तो मैस पे गए, तो ये काम भी आप करते चलो यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे ड्रैगन पे गए, स्टेयर्स है मेरे पास यहाँ पे, स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स पे गए, यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अनरियल मिल गया तो मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। किस नाम से है, अभी यहाँ पे मुझे जो देखना है वहाँ पे स्लैब 2 जो हमने लिया ना उसी नाम से है, स्टेयर स्टेयर SLAB स्लैब मॉडल 2 करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मॉडल 2 यहाँ पर हमने क्या करते हैं, ये सेट करते हैं, इसी को हम लोग इस नाम से रखेंगे ना। कॉपी करते हैं हमने यहाँ पे, देन यहाँ से कंट्रोल V, देन हम लोग ने सेव कर दिया, ये बेक्स हो गया। मैप मुझे करना है, फाइल पे गए, यहाँ से क्या एक्सपोर्ट मैप है, टेक्सचर कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट मैप के साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंट्रोल V, देन एंटर। अरे कहाँ गया, बस मैंने यहाँ पे फोल्डर का एड्रेस रखा ही नहीं रखा, यहाँ पे नाम कॉपी किया था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे कर लिया ये सब कुछ। यहाँ से कंट्रोल C एंड कंट्रोल V सेलेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, अनरियल दिख रहा है पे, अनरियल 4 PNG में ले सकते हो, PNG टिफ्टा का कोई भी ले सकते हो। JPG नहीं लेना है, JPG मतलब क्वालिटी थोड़ी कम आ जाती है, ठीक है ना। वैसे JPG भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये समझ। अब यहाँ पे मुझे पहले से प्लान करना है, मैं 4K पे लेके जाने वाला हूँ या 2K पे लेके जाना हूँ। एक छोटा सा है तो 2K कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ 4 मॉडल है, 4K लूँगा तो मेरे क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे कि जब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं और डिटेल वाली चीज़ें हैं तो आई सजेस्ट 4K। तो ये याद रखना, सब में 4K होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, डन। यहाँ पे ऑल्ट एंड टैब में जाके यहाँ पे, यहाँ देखो आ रहा है प्रेस, यहाँ पे ये बस प्रेस तक आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा, इतना ही पार्ट है, बाकी पार्ट नहीं है, तो बाकी पार्ट को भी मैनेज करने का टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे क्या काम करेंगे ताकि आपको आइडिया है। ठीक है, डन। हम लोग यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर खत्म हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, डन। तो एक काम करता हूँ, हम लोग यहाँ पे फाइल पे गए, ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे, लॉस्ट सिविलाइजेशन टारगेट, कंट्रोल V, देन एंटर। बहुत से प्रोजेक्ट हमने कर रखे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने जो कंपटीशन उसमें मैंने डाला है कि आप लॉस्ट सिविलाइजेशन का भी डेटा है, अगर किसी को लगता है सर चैलेंजेस लेना है, करेक्टर अगर करना है तो उसमें करेक्टर भी डाल रखा है। हाँ, वो चीज़ों को देखो मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। अभी क्या है, वो फ्री सेवा है ना यार। अब मेन चीज़ कहता है कि कोई अगर आए, अभी क्या मेरे से अकेले में चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, अकेले इंसान क्या क्या करे, तो चीज़ें बहुत सी हैं। लेकिन हाँ, मैंने पूरा डेटा मैंने अवेलेबल कर रखा है लॉस रिलेशन का। उसमें अगर तुम लोग कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे तो बताना, फिर मैं अरेंज करता हूँ। जैसे अभी देखो, अपने लास्ट कॉम्पिटिशन में किसी ने मांगा था सर मेरे को उसका डेटा नहीं मिल रहा, तो मैंने पास जो प्राइवेट है मैंने उससे पब्लिक किया था,
एकदम से पूरा लाइनअप में डाल दिया, तो उनमें सब कुछ है। मेन कैसा है, देखो मेहनत करोगे ना तो आपको चीज़ें मिलेंगे, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिला था मेरे यार। ये तो स्टेज स्लैब जो हमने सेव किया कि नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया ना, सेव कर लो भाई, पहले बाद में ढूंढूँ मैं कि कहाँ गया भाई, कहाँ जाना है, तो भाई पार्ट दिखना है पे। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट मैस, ठीक है, एक्सपोर्ट पे गए। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास का स्टेयर स्लैब है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेयर स्लैब मॉडल, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टेयर स्लैब STAIR क्या नाम है, SLAB स्लैब है ना, स्टेयर स्लैब ही है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और क्लियर कर देते हैं मॉडल 1, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हमने कर दिया स्टेयर स्लैब, यहाँ पर हमने सेव कर दिया, FX डन। यहाँ से गए फाइल पे गए, क्या करना है यहाँ पे, एक्सपोर्ट टेक्सचर। अभी यहाँ पे ये आज क्यों करें, क्योंकि मान लो फिर बाद में हम लोग जाएंगे तो मिस हो जाएगा ना हमारा। कंट्रोल V देन एंटर, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे हो सकता है PVR लेना है, PVR आ जाएगा, PVR लेना ना, अनरियल लेना है, गुड। अनरियल में आ गए, PNG है वापस यहाँ पे, ठीक है, इमेज बेस। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, 4K कर देंगे तो यहाँ पे, ठीक है। देन हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से चीज़ों को जब सबको एक साथ मैनेज करते हैं, सबका जो टेक्सचर होगा ना उसे फोर्स में जाके एक जगह अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे इसका प्लगइन भी होता है कि एक साथ सबका आपको अरेंज करने के लिए मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। मैं आपको चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को देखो कि मैनेजमेंट न हो, आपका काम आसानी से सकते हैं यहाँ पे, ये देखो सब कुछ, ठीक है। अभी व्हाट नेक्स्ट, हम लोग अभी देखो यहाँ पे गए, देखो ये मेरे पास माया कहाँ गया, माया है ना। अभी जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे ये वहाँ हो गया, न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, डिलीट ही किया था हम लोगों ने यहाँ पे, कंट्रोल Z करें तो आ जाएगा ना मेरे साथ पे। तो ये दोनों हो गया। अब इसमें ये कौन सा चाहिए, हमने पकड़ लेते ना। चलो यहाँ पे गए, सब्सटेंस में गए, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल में गए, ओपन, बताओ क्या नाम है उसका, स्टोन बेस में गए, ये टेक्सचरिंग वाला यही है, डिस्कार्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अभी जो कुछ मतलब काम करेंगे यहाँ पे, कहाँ स्टोन बेस, ये यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ पे, एक सिंपल सा न्यू फोल्डर बना दिया, क्या है, स्टोन बेस, स्टोन बेस। एक चीज़ और हम लोग जब ऐड ऑन करते हैं ना, अभी कहाँ जाने वाला है, तो सब्सटेंस टू अनरियल, ये शॉर्टकट होता है समझने के लिए, तो लोग को समझ में आए ताकि हम लोग ये भी काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था कि आपको आगे भी याद रहे। और जैसे मैं यहाँ पे गया तो क्या करना हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट मैस, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल V है क्या, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये ना। तो ये मैंने सेव कर दिया, एक्सपोर्ट, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, टेक्सचर, कंट्रोल V कर देंगे, आ जाएगा, सेलेक्ट फोल्डर, PVR को हम लोग कर देंगे अनरियल, ठीक है। यहाँ पर हमने सेट कर दिया, और क्या करेंगे, 4K कर देते हैं, ठीक है, डन। यहाँ पे प्रोसेस जरूर करना, अब सोचो ये जितने मैप निकल रहे हैं ना, सबको एक में कंबाइन कर देंगे हम लोग, तब जगह चीज़ आएंगे यहाँ पे। इतने अभी ये एक के 3 टेक्सचर, 4 मॉडल के 12 हो गए ना, तो ये मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अभी व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद कहाँ गए, लास्ट वन, हाँ तो लास्ट वन में चलते भाई। लास्ट वन कहाँ गया यहाँ पे, फर्स्ट लाइन में लास्ट वन। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आप 2K पे भी लिख के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली डील करोगे ना तो वहाँ पे बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे बड़ी चीज़ें इसलिए हमने 4K लिया, 2K ले सकते हैं, 4K ले सकते हैं, सभी चीज़ें लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या फोल्डर मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
STON स्टोन एंड बेस, ये ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अनरियल टू सब्सटेंस टू अनरियल, ओके, सब्सटेंस टू अनरियल, याद रखना ये हमने ऐसा रख दिया ताकि यहाँ से चीज़ें ईजी रहे। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, कहाँ गए, दिस वन फाइल पे गए, एक्सपोर्ट मैस, एक्सपोर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, Ctrl+V देन एंटर, सेव कर दिया हम लोग यहाँ पे। फिर इसका हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, एक्सपोर्ट टेक्सचर, Ctrl+V देन एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे गए, अनरियल है, यूनिटी आ गया, अनरियल पैक 4 PNG, यहाँ पे क्या करेंगे 4K, देन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, गॉट इट ना। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को ये पता चला, भाई हम लोगों ने जो काम किया यहाँ पे चाहिए कैसे, जब इन चीज़ को मैनेजमेंट करेंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमने क्रॉस चेक कर लिया, हमें यहाँ पे चाहिए आगे। तो अभी इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वैसे आप देख रहे हैं। अब ये सब चीज़ को मुझे यहाँ पे यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर मैं कोई भी काम करता हूँ, देखो अभी 4 मॉडल है ना यहाँ पे। अभी इसका टिप्स है, टिप्स क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट को, तो मैं यहाँ पे चारों को एक साथ अरेंज करूँगा, तो वो अपना फोटोशॉप के अंदर सब कुछ अरेंज कर लेंगे। सबको लेके गए चारों में एक में सेट कर लिया और अरेंज कर लेंगे। तो 4 4 8 4 12 16 है ना, 3 3 है ना, 4 3 12 जो टेक्सचर, 12 टेक्सचर को मिला के सिर्फ 3 ही टेक्सचर बनेंगे। और यहाँ पे कितने 4 मॉडल थे ना, 4 मॉडल विथ 3 टेक्सचर, तो उसको हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। तो हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है।